अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद रिज़वान है। आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी थ्रेट्स। कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे होते हैं। इनकी बेसिक दो टाइप्स हैं, इंटेंशनल अनइंटेंशनल। इंटेंशनल थ्रेट्स क्या होते हैं? इंटेंशनल जो थ्रेट्स होते हैं उसमें यूज़र इंटेंशनली तौर पे सेंसिटिव डाटा को डिलीट करता रहता है, ठीक है, जानबूझ के कंप्यूटर के डाटा को डिलीट करता है। इधर वर्ड यूज़ हुआ है यूज़र का, ना ही अनऑथराइज्ड यूज़र का वर्ड यूज़ हुआ है, ना ही ऑथराइज्ड यूज़र, जस्ट यूज़र। वो अनऑथराइज्ड भी हो सकता है और ऑथराइज्ड यूज़र भी हो सकता है। जो इंटेंशनल थ्रेट्स हैं वो दो रीज़न से मोस्टली अक्कर होते हैं। फर्स्ट वन क्या है? अ हैकर कैन डिलीट डाटा ऑन अ कंप्यूटर। हैकर जो है वो जानबूझ के कंप्यूटर डाटा को डिलीट करता है, ठीक है। हैकर कंप्यूटर डाटा को डिलीट करता है या डिस्ट्रॉय करता है, फैच करता है, ठीक है। या एंग्री एम्प्लॉय, एन एंग्री एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिलीट डाटा। एंग्री एम्प्लॉय होता है जो नाराज़ एम्प्लॉय होता है, वो किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को जानबूझ के डिलीट कर देता है, ठीक है। अनइंटेंशनल थ्रेट्स क्या होते हैं जी? सम ऑथराइज्ड यूज़र्स of the data, some authorized users of the data may unintentionally delete or change sensitive data। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑथराइज्ड यूज़र होते हैं वो अनजाने में उनसे जो डाटा डिलीट होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अनइंटेंशनल थ्रेट्स। अनइंटेंशनली तौर पे उनसे डाटा जो डिलीट हो रहा है या डाटा में मॉडिफिकेशन हो रही है या चेंज हो रही है, ठीक है, इस वे को क्या बोलेंगे? अनइंटेंशनल थ्रेट्स। इनके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं कि हम किस तरह इन सिचुएशन से डाटा को बचा सकते हैं। इंटेंशनली अनइंटेंशनली तौर पे जो डाटा डिलीट हो रहा है हमारे सिस्टम से, हमारी डिवाइस से, हम उसको कैसे बचा सकते हैं? इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। इनमें सबसे पहले यूज़र राइट्स। यूज़र राइट्स, तो यूज़र को एक प्रॉपर राइट दिया जाता है इन इवेंट्स को कम करने के लिए। यूज़र मस्ट बी असाइंड प्रॉपर राइट्स टू मिनिमाइज सच इवेंट्स। वो क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया यूज़र को, ठीक है, तो वो उस राइट को यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को यूज़ कर सकता है। जिसको उस आईडी पासवर्ड का पता होगा वो ऑथोराइज्ड होगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक यूज़र को यूज़र आईडी पासवर्ड असाइन किया जाता है, वो अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को यूज़ करते हुए क्या कर लेता है? सिस्टम में एंटर हो जाता है। अनऑथराइज्ड यूज़र हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेगा लेकिन वो उस तक एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओनली ऑथराइज्ड यूज़र विद सर्टन राइट्स में बी अलाउड टू डिलीट आर मॉडिफाइड डाटा। तो इस तरह जो ऑथराइज्ड यूज़र होगा वो सिर्फ अलाउ होगा कि वो डाटा को चेंज कर सके या उसको डिलीट कर सके, कोई उसमें मॉडिफिकेशन कर सके। नेक्स्ट है जी पीरियोडिक बैकअप। पीरियोडिक बैकअप ऑफ डाटा शुड बी टेकन टू रिकवर फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। वक्फे से डाटा की कॉपी जनरेट करते रहना पीरियोडिक बैकअप कहलाता है, ठीक है। आपके जो ओरिजिनल डाटा आपके सिस्टम में पड़ा हुआ, वक्फे से आप उसकी कॉपीज़ जनरेट कर लो, वक्फे से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इंसिडेंटली अगर आपका डाटा कंप्यूटर से डिलीट हो भी जाता है, आपकी डिवाइस से डिलीट हो भी जाता है, तो आप प्रीवियस जो आपने बैकअप लिया हुआ है, डाटा की कॉपी जनरेट की हुई है, आप वो कॉपी यूज़ कर सकते हैं, डाटा को रिकवर कर सकते हैं, अपने डाटा को, प्रीवियस डाटा को अपने सिस्टम में रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा के लॉस से इस तरह आप बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि व्हाट्सएप पे हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे बैकअप का आ रहा होता है कि आप बैकअप ले सकते हैं, मैनुअली बैकअप भी ले सकते हैं, ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम सेट करके आप बैकअप डाटा का ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड इज़ यूज टू सिक्योर डाटा। पासवर्ड किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? डाटा को सिक्योर करने के लिए। ओनली ऑथराइज्ड यूज़र मस्ट बी आस्क्ड टू चेंज देयर पासवर्ड पीरियोडिकली। ऑथराइज्ड जो यूज़र होते हैं उनको चाहिए कि वो लाजमी तौर पे वक्फे से कुछ डेट एंड टाइम के बाद अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें ताकि जो अनऑथराइज्ड यूज़र्स हैं उनसे अपने डाटा को सेफ रख सकें, ठीक है। और वेरी शॉर्ट एंड सिंपल पासवर्ड शुड बी अवॉइडेड। वेरी सिंपल और शॉर्ट पासवर्ड जो होता है, सिंपल पासवर्ड होता है, उससे हमें बचना चाहिए, वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम सिंपल पासवर्ड लगा लेते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं, अपना नाम यूज़ कर लेते हैं एज ए पासवर्ड, ठीक है, या 1 to 9 तक काउंटिंग हम यूज़ कर लेते हैं, या पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के जो पासवर्ड है इनसे हमें बचना चाहिए। ये सिंपल पासवर्ड है, ठीक है। हमें वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए जिसमें आपके नंबर्स हों,
ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हों, स्पेशल करैक्टर्स हों, अपर लोअर केस हों, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोगों को यूज़ करना चाहिए अपने सिस्टम के डाटा को सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम शुड बी यूज्ड सो दैट इफ़ एनीवन गेट्स एक्सेस टू द डाटा, ठीक है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रिपल डैश, टू फिश, ये कीज़ एल्गोरिदम, अपने डाटा को आप कीज़, डिफरेंट कीज़ के साथ इंक्रिप्ट कर सकते हैं। 1 की इंक्रिप्शन है, 2 की इंक्रिप्शन है, 3 की, ट्रिपल डैश जो है 3 की इंक्रिप्शन है, 2 फिश 8 की इंक्रिप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे रिजवान है तो इसकी 1 की इंक्रिप्शन क्या बनेगी, एक करेक्टर आप नेक्स्ट उसमें ऐड कर दो, ठीक है। आर से आगे जैसे एस आता है, आई से आगे जे, डब्ल्यू से जेड से आगे ए, ठीक है, दोबारा रिवर्स हो जाएगा, डब्ल्यू से आगे एक्स, इस तरह आप उसको रिवर्स एक की जो है एक ऐड कर दो उसमें, तो 1 की इंक्रिप्शन बन जाएगी। तो जो मैसेज आपका जनरेट होगा मीनिंगलेस होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, या मीनिंग होगा तो कोई डिफरेंट मीनिंग होगा, ठीक है। एक्चुअल जो आपका नेम है या कोई किसी भी कोई आप भेजना चाह रहे हो जो भी मैसेज है, वो एक्चुअल मैसेज चेंज हो जाएगा। तो जो अनऑथराइज्ड यूज़र है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, उस ओरिजिनल मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह अपने मैसेज को क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, स्पेशल प्रोग्राम होता है जो वायरस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है फ्रॉम द कंप्यूटर। इट इज़ द स्पेशल प्रोग्राम दैट डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर, ये एंटीवायरस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मस्ट बी यूज टू स्कैन ऑल डाटा कमिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपके कंप्यूटर में डाटा आ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी भाई आ रहा है, किसी डिवाइस से आपके कंप्यूटर में डाटा आ रहा है, इंटरनेट से आ रहा है, ठीक है, किसी नेटवर्क से आपके कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट हो रहा है, तो वो सबसे पहले एंटीवायरस क्या करेगा, उस डाटा को स्कैन करेगा, उस डाटा को स्कैन करेगा और वायरस से उसको बचाएगा। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं एंटीवायरस के, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, अवास्ट, वीरा, नॉर्टन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वन क्या है, लास्ट, लॉक रूम। आप अपने कंप्यूटर रूम को लॉक कर सकते हैं, ठीक है, अनऑथराइज्ड यूज़र से बचाने के लिए। कंप्यूटर एंड ऑल स्टोरेज डिवाइसेस शुड बी प्लेस्ड इन लॉक्ड रूम। अपने कंप्यूटर और स्टोरेज जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको कहाँ पे प्लेस कर दो, एक लॉक रूम में रख दो, ठीक है। कंप्यूटर रूम जो है आपका उसको लॉक कर दो और की अपने पास रख लो। इस तरह आप अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये थे जी हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल और उनके सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है डाटा प्रोटेक्शन, डेफिनेशन है छोटी सी। डाटा प्रोटेक्शन क्या है, इसका मतलब मेक श्योर दैट पर्सनल डाटा ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज केप्ट हिडन फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। जो आपका डाटा है ये मेक श्योर होना चाहिए कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका डाटा है वो अनऑथराइज्ड यूजर से हिडन होना चाहिए, ठीक है, छुपा हुआ होना चाहिए कि अनऑथराइज्ड यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके, उस तक पहुंच ना सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फेसबुक पे डाटा होता है या व्हाट्सएप पे डाटा होता है, ट्विटर पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, तो हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए और ये इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि आपका डाटा अनऑथराइज्ड यूज़र से क्या रहे, सेफ रहे, हिडन रहे, छुपा हुआ होना चाहिए। इसने एग्जांपल दी हुई, मेडिकल रिसर्चर्स में यूज़ पेशेंट डाटा टू ड्रा सम कंक्लूजन्स। मेडिकल जो रिसर्चर्स होते हैं वो पेशेंट के डाटा को यूज़ करते हैं कुछ कंक्लूजन्स, कुछ रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए, लेकिन वो डाटा क्या होता है, सिक्योर होता है, मेडिकल रिसर्चर्स के पास सिक्योर होता है। मेडिकल रिसर्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा लीक आउट ना हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ हैं जो यूज़र्स की तरफ से जनरेट होते हैं, कुछ कंपनीज़ की तरफ से जनरेट होते हैं। तो उनमें सबसे पहले क्या है, इट इज़ द राइट ऑफ अ पर्सन टू कीप हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम अदर पीपल। ये उस यूज़र या पर्सन का राइट है कि उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों से, यानी कि अनऑथराइज्ड जो यूज़र्स हैं उनसे दूर होनी चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका डाटा है, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका डाटा है, यूज़र का ये राइट है कि उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों से क्या रहे, दूर रहे, दूसरे लोग उसको व्यू ना कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ पर्सन हैज़ अ राइट टू सी हिज डाटा एट एनी डेट एंड टाइम।
ये भी एक उस यूज़र या पर्सन का राइट है कि वो अपने डाटा को किसी भी डेट एंड टाइम पे व्यू कर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे अपने डाटा को व्यू करे और उसके बाद व्यू ना कर सके। ये उस पर्सन का राइट है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका डाटा है, जिस कंपनी में उसका डाटा है, वो अपने डाटा को किसी भी डेट एंड टाइम पे व्यू कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे हम किसी भी टाइम अपने डाटा को व्यू कर लेते हैं। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस टाइम पे अपने डाटा को व्यू नहीं कर सकते या इस टाइम पे आप व्यू कर सकते हैं। हम किसी भी टाइम पे अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं। ही शी हैज़ टू स्टॉप द प्रोसेसिंग ऑफ हिज डाटा बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ही शी या यूज़र जो है अपने डाटा की प्रोसेसिंग को स्टॉप कर सकता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका डाटा है, ये उसका राइट होना चाहिए कि वो अपने डाटा की जो है प्रोसेसिंग उसको स्टॉप कर सके। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फेसबुक पे जैसे हम वीडियोस या पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं तो यूज़र का राइट है कि वो उनको डिलीट भी कर सके। ठीक है, डिलीट कर सके या मॉडिफाई कर सके या उनको चेंज कर सके। ठीक है, ही शी हैज़ अ राइट टू क्लेम अबाउट डाटा सिक्योरिटी। ये भी यूज़र का राइट होना चाहिए, यूज़र का राइट है कि वो डाटा सिक्योरिटी के बारे में क्लेम करे। अगर उसको कहीं पे कोई इशू आ रहा है, प्राइवेसी में इशू आ रहा है, उसकी प्राइवेसी लीक आउट हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन को वो क्लेम कर सकता है अबाउट हिज हर डाटा सिक्योरिटी। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डाटा अपडेटेड। ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो अपने यूज़र्स का डाटा अपडेट रखे, ऑल द टाइम अपडेट रखे। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप डाटा फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ओनली। और ये भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो यूज़र्स के डाटा को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक रखे, उसके बाद उसको डिलीट कर दें। जब यूज़र ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो उसके डाटा को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद डिलीट कर दें। ठीक है, लेकिन ये अश्योर होना चाहिए कि डाटा डिलीट हो गया है। यूज़र्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, उसके पास कोई फिजिकल एक्सेस नहीं होती कि 100% यूज़र का डाटा डिलीट हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, सिस्टम तो हमें ये शो करवा रहा होता कि आपका डाटा डिलीट हो गया, लेकिन एक्चुअल हमें ये गारंटी नहीं होती कि डाटा आपका जो है डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसा कि फॉर एग्जांपल हम अकाउंट अपना डिलीट कर देते हैं फेसबुक से, ठीक है, या व्हाट्सएप से अपना अकाउंट डिलीट कर देते हैं, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद फेसबुक को चाहिए कि उससे आपका जो जितना भी पर्सनल डाटा है, जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपके अकाउंट्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उसको एक ख़ास टाइम के बाद डिलीट कर दे, फेसबुक से परमानेंट डिलीट कर दे। ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ की जिम्मेदार है कि वो आपकी हर तरह की सिक्योरिटी ऑफ डाटा की रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ डाटा, आपका जो डाटा है वो मस्ट बी सिक्योर होना चाहिए फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़र्स, फ्रॉम इलीगल एक्सेस। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है जी। आज के हमारे बस ये 2 टॉपिक थे। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट से थे और डाटा प्रोटेक्शन की डेफिनेशन और प्राइवेसी इश्यूज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।